जय हिंद, जय शिक्षक साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हाल ही में कल एक आदेश आया है जिसमें ये बताया गया है कि निष्ठा कोर्सेज़ दोबारा स्टार्ट होने वाले हैं। उस पर कुछ नए कोर्सेज़ लाए जा रहे हैं जो कि संख्या में 12 हैं और ये 15 अक्टूबर से शुरू होकर अगले 6 महीने तक चलने वाले हैं। प्रत्येक महीने 2 कोर्स हमको पूरे करने हैं और ये सभी कोर्स दीक्षा प्लेटफॉर्म पर कराए जाएंगे। इन्हीं 12 मॉड्यूल से संबंधित कुछ प्रश्नावली मुझे मिली है जो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। ये प्रश्न वो प्रश्न हैं जो किसी भी मॉड्यूल में आपको मिल सकते हैं और आपका जब असेसमेंट वाला पार्ट होगा उसमें आपके काम आ सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके सामने ला सकूं, लेकिन कुछ ही प्रश्न ला पाई हूं। चलिए देख लेते हैं वो प्रश्न क्या है। इसमें एक बात ये भी इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं है कि यही प्रश्न आपके लिए वहाँ असेसमेंट में मिले। हो सकता है इसमें से 10 प्रश्न मिले आपको या 5 प्रश्न मिले, लेकिन कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, हमारे देश में ECCE संस्थाओं के माध्यम से चलाई जाती है जिसमें शामिल है एकल आंगनवाड़ी, दूसरा प्राथमिक स्कूलों के साथ संबद्ध आंगनवाड़ी, सी ऑप्शन है कम से कम 5 से 6 वर्ष की आयु वाले पूर्व प्राथमिक विद्यालय अनुभाग मौजूदा प्राथमिक विद्यालयों के साथ सह स्थित, और डी है एकल प्री स्कूल जैसा कि NEP 2020 में कहा गया। NEP मीन्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं प्रश्न के बाद। पहला है देखभाल केंद्र, दूसरा है प्राथमिक शिक्षा केंद्र पालना घर, और चौथा है प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षण। तो इसका सही ऑप्शन होगा प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षण। ये हमारे देश में ECC संस्थाओं के माध्यम से चलाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान यानी कि FLN, जिस पर अभी ये मॉड्यूल यानी कि जो निष्ठा का प्रशिक्षण होने वाला है मिशन, यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे बच्चे किस कक्षा तक अर्थ के साथ पठन कौशल और बुनियादी संख्यात्मक कौशल प्राप्त करें। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं कक्षा 3, कक्षा 2, कक्षा 1 और कक्षा 4। तो सही ऑप्शन देख लेते हैं। तो यह है सही ऑप्शन है कक्षा 3। कक्षा 3 तक अर्थ के साथ पठन कौशल और बुनियादी संख्यात्मक कौशल उनको प्राप्त हो जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि SDG के लक्ष्य 4.2 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लड़कियों और लड़कों को, जिसमें वंचित समूह और विकलांग बच्चे भी शामिल हैं, 2030 तक गुणवत्तापूर्ण देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो ताकि वे प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हो सकें। तो इसके सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बाल विकास, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है प्रारंभिक बाल अवस्था विकास और चौथा है देखभाल और प्रोत्साहन। तो सही उत्तर है प्रारंभिक बाल अवस्था विकास। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार में ECCE मुख्य रूप से एकीकृत बाल से विकास सेवाओं या ICDS केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है जिन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। पहला है पालना घर, दूसरा है बाल देखभाल केंद्र, तीसरा है आंगनबाड़ी और चौथा है प्री स्कूल केंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 आंगनबाड़ी। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। CBSE प्राथमिक स्तर पर डैश के एक पूल की पहचान करेगा जो सरकारी प्राथमिक शिक्षकों का मार्गदर्शन कर सकता है और प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों का समर्थन करने के लिए ई-सामग्री भी विकसित कर सकता है। तो इसके ऑप्शन है अभिभावक, उत्कृष्ट शिक्षक, सामाजिक सोसाइटी और छात्रों। तो इसका सही उत्तर है उत्कृष्ट शिक्षक। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। KVS स्कूलों को मिशन मोड में कक्षा 5 तक सभी छात्रों द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने के लिए डैश के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ऑप्शन पहला है मॉडल स्कूल, दूसरा डेमो स्कूल, तीसरा उद्देश्य स्कूल और चौथा नमूना स्कूल। तो इसका सही उत्तर है मॉडल स्कूल। मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। NEP 2020 द्वारा प्रस्तावित नई 5+3+3+4 संरचना में 3 वर्ष की आयु से डैश को एक मजबूत आधारशिला के रूप में शामिल किया है जिसका उद्देश्य बेहतर समग्र शिक्षा, विकास और कल्याण को बढ़ावा देना है। तो ऑप्शन है CED, ECCE, ECD या ECCD। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ECCD। नेक्स्ट प्रश्न है, FLN लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्वयंसेवकों की भूमिका नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, FLN मिशन में शिक्षार्थियों की सहायता के लिए कार्यक्रम आयोजित करना,
एक के साथ एक मिल पढ़ना पढ़ाना को प्रोत्साहित करना, FLN मिशन की पॉलिसी तैयार करना, मित्रों के संग और स्वयं सीखने की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अभिनव मॉडल स्थापित करना और साथ में अन्य नए कार्यक्रम शुरू करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा FLN मिशन की पॉलिसी तैयार करना। नेक्स्ट प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का दृष्टिकोण है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक सक्षम वातावरण सुनिश्चित हो जो डैश प्राथमिक कक्षाओं में 2025 तक सुनिश्चित करें ताकि प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 के अंत तक और ग्रेड 5 के पहले पढ़ने लिखने और अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता को प्राप्त कर सके। तो इसके सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है शिक्षा के लक्ष्य, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है शिक्षा के लक्ष्य और चौथा है बुनियादी साक्षरता और गणित का सार्वभौमिक अधिग्रहण। तो इसका सही उत्तर होगा बुनियादी साक्षरता और गणित का सार्वभौमिक अधिग्रहण। नेक्स्ट प्रश्न है, मिशन मोड में डैश तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। 2021 से 26, 2023 से 26, 2022 से 26 या 2025-26। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2025 से 26। नेक्स्ट प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र है। ऑप्शन नंबर 1 बच्चे के सर्वांगीण विकास, दूसरा शारीरिक विकास, तीसरा पढ़ना और लिखना, चौथा संज्ञानात्मक विकास। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चे का सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट प्रश्न है, FLN मिशन एक है राजकीय पहल, राष्ट्रीय पहल, सार्वजनिक पहल या स्कूली पहल। तो इसका उत्तर देख लेते हैं कि ये एक राष्ट्रीय पहल है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय डैश का मूल उद्देश्य है कि सभी बच्चे पढ़ने और समझ के साथ प्रतिक्रिया करने में सक्षम हो, बच्चे समझ के साथ स्वतंत्र रूप से लिख पाएँ, संख्या माप और आकार के क्षेत्र में तर्क को समझ पाएँ और संख्यात्मक स्थानिक समझ कौशल के माध्यम से समस्या समाधान करने में स्वतंत्र बने। तो सबसे पहले इसके ऑप्शन देखें। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन, दूसरा नेशनल मिशन शिक्षा व स्वास्थ्य, तीसरा नेशनल मिशन परिवार कल्याण, चौथा नेशनल मिशन समाज कल्याण। इसका सही उत्तर है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। नेक्स्ट प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का तात्पर्य स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में पर्याप्त किसका निर्माण करना है? सुनने और बोलने का कौशल, साक्षरता और संख्या ज्ञान, संगीत और नृत्य कौशल, ड्राइंग और कलर करने का कौशल। तो इसका सही उत्तर है साक्षरता और संख्या ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है, NEP 2020 के अनुसार मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को भी विस्तारित किया जाएगा। यहाँ प्रारंभिक कक्षा का क्या अर्थ है? कक्षा 2 से पहले की कक्षाएं, कक्षा 1 से पहले की कक्षाएं, कक्षा 4 से पहले की कक्षाएं या कक्षा 3 से पहले की कक्षाएं। तो इसका सही उत्तर होगा कक्षा 1 से पहले की कक्षा यानी कि प्री प्राइमरी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मिशन का विचार यह है कि प्रत्येक बच्चा डैश पढ़ने लिखने और गणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर ले, ग्रेड 1 में, ग्रेड 5 में, ग्रेड 1 और 2 में या ग्रेड 3 के अंत तक और ग्रेड 5 के पहले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेड 3 के अंत तक और ग्रेड 5 के पहले। नेक्स्ट प्रश्न है, FLN मिशन डैश में दक्षता हासिल करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। पहला है पर्यावरण अवधारणाएं, दूसरा कंप्यूटर संबंधी कौशल, तीसरा समझ के साथ भाषा और गणित पढ़ना और चौथा रचनात्मक और सौंदर्य कौशल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समझ के साथ भाषा और गणित को पढ़ना। नेक्स्ट प्रश्न है, ECCE की अवधि क्या है? जन्म से 8 वर्ष की उम्र तक, 6 से 8 वर्ष तक की उम्र तक, 2 से 6 वर्ष की उम्र तक, 3 से 8 वर्ष की उम्र तक। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है जन्म से 8 वर्ष की उम्र तक। नेक्स्ट है, NCERT देश की एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान है और ये संस्था शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए सामग्री विकसित करने और प्रशिक्षण आयोजित करने के साथ साथ डैश के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता, दूसरा है रचनात्मक, तीसरा है समाजीकरण और चौथा है संज्ञानात्मक। तो इसका सही उत्तर है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सभी हितधारकों जैसे शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों और समुदाय को डैश के लिए मजबूत नींव तैयार करने में शामिल करें
ऑप्शन है निरंतर चलने वाला अधिगम, केवल पढ़ना लिखना, केवल स्कूली शिक्षा या जीवन पर्यंत चलने वाला अधिगम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवन पर्यंत चलने वाला अधिगम। तो इस तरह ये कुछ प्रश्न थे जो कि मॉड्यूल 1 से रिलेटेड हैं। आगे भी और प्रश्न आएंगे, वो भी मैं आपके लिए लाऊंगी। तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।